मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन में बेटी निकिता पोरवाल के मिस इंडिया का खिताब पाने के बाद शहर में उसका भव्य स्वागत हुआ। पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत होने के बाद निकिता एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से मुलाकात की। मीडिया से रूबरू होने के बाद उन्होंने सनातन धर्म से जुड़ी हुई बातों को भी मीडिया के समक्ष रखा। कहा कि बचपन में ही मैं रंगमंच कलाकार रही हूँ। मैं रंगमंच नाटक में माँ सीता का रोल किया था और मेरे परिवार में मेरा सपना था कि कुछ न कुछ तो करके गुजरना है। आज बाबा महाकाल का आशीर्वाद है कि आज मैं मिस इंडिया का खिताब से नवाजी गई हूँ। मेरा एक सपना है, जिस प्रकार मैंने मिस इंडिया का खिताब पाया, 2 साल बाद मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भाग लेकर मिस वर्ल्ड का ताज पहनने की तैयारी रहेगी। मैं निकिता पोरवाल आपके शहर की बेटी, उज्जैन की बेटी, यहीं पली बड़ी, यहीं मेरी स्कूलिंग हुई। मेरी ग्रेजुएशन हुई महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से। यहीं के रंगमंच में मैंने अपनी पहचान पाई। कालिदास संस्कृत अकादमी में संस्कृत नाटकों से सीता के किरदार से कहीं ना कहीं मेरी स्टेज की शुरुआत हुई। 5 साल से मैं माँ सीता का कैरेक्टर प्ले करती आ रही हूँ श्री रामलीला में, जो रंगरेज द्वारा आयोजित की जाती है। वहीं से कहीं मुझे लगा कि नारी शक्ति की एक आवाज बनना है, भारत की एक आवाज बनना है, और इसीलिए मैं मिस इंडिया के माध्यम से आज अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2026 में मिस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे जाऊंगी। आप लोगों की बहुत शक्ति है, अगर मेरा सपोर्ट करेंगे तो हम भारत में मिस वर्ल्ड का ग्राउंड पुनः लेके आ पाएंगे। धन्यवाद। उज्जैन जैसी बहुत ही सिंपल धार्मिक सिटी से होने के बावजूद भी मेरे माता पिता हमेशा से बहुत ओपन माइंडेड रहे हैं मुझे हर चीज में डालने में। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। उन्होंने सोचा कि कुछ भी करे, संस्कार के साथ हम कोई भी चीज करवाई जा सकती है, सिखाई जा सकती है। तो मॉडलिंग जैसी इंडस्ट्री में भी, एक्टिंग जैसी इंडस्ट्री में भी उनका ये मानना था कि यदि हमारे बच्चे को संस्कार के साथ अगर उसका लालन पालन और उसकी परवरिश करेंगे तो वो कहीं गलत नहीं जाएगी। तो ऐसी कुछ मानसिकता के साथ मेरी परवरिश हुई। मेरे दोस्तों का बहुत सपोर्ट रहा, उज्जैन पूरे शहर का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि मैं रंगमंच से थी तो मेरे रंगमंच साथी कलाकारों का बहुत सपोर्ट रहा मेरी थ्रू आउट जर्नी में। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मैं आज मिस इंडिया हूँ तो मैं अकेले ये ताज लेके नहीं बैठी हूँ। मेरा पूरा उज्जैन, मेरा पूरा रंगमंच परिवार, मेरा पोरवाल परिवार और मेरे सारे दोस्त, और पिछले कुछ 2 दिनों में जो आपने मुझे सपोर्ट दिखाया, जो प्यार दिखाया, उससे मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सभी के ऊपर भी ये ताज उतना ही है जितना मेरे सर पे है। मैं नारियों को ये संदेश देना चाहूंगी कि जो आजकल बहुत चल रहा है, नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, हमें सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है, हम सशक्त हैं। तो बस अपने अंदर की वो शक्ति पहचाननी है। और सशक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप जॉब करें या आप घर से बाहर निकल के पैसा कमाएं। आपका दिल जो करता है, आपका मन जो करता है, अगर आप वो करें तो आप सशक्त हैं। अगर आपको घूंघट पहनने में लगता है कि आप सशक्त हैं तो आप सशक्त हैं। अगर आपको कलम से अपनी आवाज बनाने में लगता है कि आप सशक्त हैं तो आप सशक्त हैं। तो सशक्तिकरण का एक रूप नहीं होता है। माता सीता भी सशक्त थी, द्रौपदी भी सशक्त थी और मिस इंडिया भी सशक्त थी। मुझे लगता है कि जब भी हम कुछ बड़ा सोचते हैं खुद के लिए, अपने देश के लिए, तो डेफिनेटली बहुत सारे संघर्ष और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना ही पड़ता है। पर मैं खुद को हमेशा ये कहती हूँ कि हर किसी को मौका नहीं मिलता अपने सपनों के लिए काम करने का, अपने सपनों के लिए संघर्ष करने का। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी फैमिली कंडीशन या किसी ना किसी कंडीशन की वजह से अपने सपनों को फॉलो नहीं कर पाते। बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, मैंने रंगमंच में देखा उज्जैन के बहुत टैलेंटेड लोग संघर्ष करने का। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी फैमिली कंडीशन या किसी ना किसी कंडीशन की वजह से अपने सपनों को फॉलो नहीं कर पाते। बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, मैंने रंगमंच में देखा उज्जैन के बहुत टैलेंटेड लोग अपनी कुछ स्थितियों परिस्थितियों की वजह से अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन आज अगर मैं कर पा रही हूँ तो मैं से फिर संघर्ष नहीं, मुझे सौभाग्य का नाम दूंगी। क्योंकि वो फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में रन हो रही है, उसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उसकी कोई ऐसा रिलीज डेट नहीं आई है इंडिया में। अगर उसका परफॉर्मेंस वहाँ अच्छा रहता है तो उन्हें फिल्म फेस्टिवल्स में आगे और पहुंचाया जाएगा, और यदि वहीं पर हो जाती है उसकी समाप्ति तो उसे इंडिया में रिलीज किया जाएगा। क्राउन के पहले भी बचपन से, जब से मुझे एट्रोसिटीज जो आपने कहा, नारियों के प्रति जो क्राइम्स होते हैं उनके बारे में आपने कहा, मेरा क्या, किसी का बहुत दिल दुखता है ये सारी बातें सुन के। मेरा बस एक यही रहेगा कि नारियों को सशक्त करने के बजाय, नारियों को सेफ्टी की बातें बताने के बजाय, यदि हम हमारे समाज के पुरुषों पर काम करें बचपन से, उनकी चाइल्डहुड एजुकेशन, उनके स्कूल से, तो हम बहुत कुछ बदलाव, बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। और मुझे लगता है भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर नारियों को अगर
माता की या फिर भगवान की उपाधि दी जाती, तो हमारे समाज में ये सब होना कहीं ना कहीं गलत है। तो हम हमारे पुरुषों को बचपन से सीख दें इस प्रकार की हाउ टू ट्रीट अ वुमेन, हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमेन फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड। मुझे लगता है कि उससे काफी बदलाव आएगा, क्योंकि बचपन से जो चीजें हमारे अंदर डाल दी जाती है वो हमारे साथ लंबी उम्र तक रहती है। अक्सर पूछा जाता था कि आप छोटे से शहर से आती हैं तो आप कैसे क्या कर रही हैं यहाँ पे, तो मेरा हमेशा से यही होता था कि जिस शहर में बाबा महाकालेश्वर है वो शहर छोटा कैसे हो सकता है। हमारे यहाँ आके बड़े बड़े से बड़े राजा छोटे हो जाते हैं, तो यहाँ रहने वाले व्यक्ति छोटे शहर के तो नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन अगर फिर भी इसे दूसरी चीजों के मायनों में यदि छोटा कहा जाए, डेवलपमेंट के जी कुछ नहीं लाइफ डेवलपमेंट के मामलों में दूसरी टू टायर सिटी इसमें कंसिडर किया जाए, तो मुझे लगता है कि छोटा शहर से आने का आपकी आपकी मानसिकता, आपकी हिम्मत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने भी छोटे से शहर से, आपकी हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। मेरा ना महाकाल बाबा और कृष्ण भगवान दोनों से बड़ा स्नेह सा रहा है। तो आपको अगर जानकारी हो तो महाकाल बाबा खुद, शिव जी खुद कृष्ण का सुमिरन करते हैं। तो जब मैं महाकाल बाबा के पास गई, मैं महाकाल बाबा को अपने पिता, उनसे भी ऊपर की उपाधि मानती हूँ। मैंने अपने इंटरव्यूज में भी कहा है कि बाबा मेरे पिता जैसे, जिनसे जितना मांगू उतना तो देती है, उससे ज्यादा भी देते हैं। तो जब मैं क्राउन पहन के गई, मैं एज अ बेटी गई थी कि देखो बाबा आपकी बेटी ने कर दिखाया। और मैं फिर जब कृष्ण भगवान के पास गई, क्योंकि शिव भी जिनका सुमिरन करते हैं वो कृष्ण वो विष्णु, मैंने वहां जाके अपना क्राउन भगवान को समर्पित किया। मैंने उनको थैंक यू बोला, क्योंकि भगवान कृष्ण ही है जो ये सारी माया चला रहे। तो इस माया के लिए मैंने उनको थैंक यू बोला कि माया जाल में डाल के भी मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जय श्री महाकाल। आप सभी को इंतजार करवाने के लिए बहुत 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 क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि आप सब हमारे देश की आवाज है और आवाज को इंतजार करवाया नहीं जाता। मैं निकिता कोलवाल, आपके शहर की बेटी, उज्जैन की बेटी, यहीं पली बड़ी, यहीं मेरी स्कूलिंग हुई, मेरी ग्रेजुएशन हुई महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से। यहीं के रंगमंच में मैंने अपनी पहचान पाई। कालिदास संस्कृत अकादमी में संस्कृत नाटकों से, सीता के किरदार से कहीं ना कहीं मेरी स्टेज की शुरुआत हुई। 5 साल से मैं माँ सीता का कैरेक्टर प्ले करती आ रही हूँ श्री रामलीला में, जो अंग्रेज द्वारा आयोजित की जाती है। वहीं से कहीं मुझे लगा कि नारी शक्ति की एक आवाज बनना है, भारत की एक आवाज बनना है, और इसीलिए मैं मिस इंडिया के माध्यम से आज अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2026 में मिस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे जाऊंगी। आप लोगों की बहुत शक्ति है, अगर मेरा सपोर्ट करेंगे तो हम भारत में मिस वर्ल्ड का ग्राउंड पूरा लेके आ पाएंगे। धन्यवाद। उज्जैन जैसी बहुत ही सिंपल धार्मिक सिटी से होने के बावजूद भी मेरे माता पिता हमेशा से बहुत ओपन माइंडेड रहे हैं मुझे हर चीज में डालने में। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। उन्होंने सोचा कि कुछ भी करे, संस्कार के साथ हम कोई भी चीज करवाई जा सकती है, सिखाई जा सकती है। तो मॉडलिंग जैसी इंडस्ट्री में भी, एक्टिंग जैसी इंडस्ट्री में भी उनका ये मानना था कि यदि हमारे बच्चे को संस्कार के साथ अगर उसका लालन पालन और उसकी परवरिश करेंगे तो वो कहीं गलत नहीं जाएगी। तो ऐसी कुछ मानसिकता के साथ मेरी परवरिश हुई। मेरे दोस्तों का बहुत सपोर्ट रहा, उज्जैन पूरे शहर का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि मैं रंगमंच से थी तो मेरे रंगमंच साथी कलाकारों का बहुत सपोर्ट रहा मेरी थ्रू आउट जर्नी में। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मैं आज मिस इंडिया हूँ तो मैं अकेले ये ताज लेके नहीं बैठी हूँ। मेरा पूरा उज्जैन, मेरा पूरा रंगमंच परिवार, मेरा कोलवाल परिवार और मेरे सारे दोस्त, और पिछले कुछ 2 दिनों में जो आपने मुझे सपोर्ट दिखाया, जो प्यार दिखाया, उससे मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सभी के ऊपर भी ये ताज उतना ही है जितना मेरे सर पे है। मैं नारियों को ये संदेश देना चाहूंगी कि जो आजकल बहुत चल रहा है, नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, हमें सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है, हम सशक्त हैं। तो बस अपने अंदर की वो शक्ति पहचाननी है। और सशक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप जॉब करें या आप घर से बाहर निकल के पैसा कमाएं। आपका दिल जो करता है, आपका मन जो करता है, अगर आप वो करें तो आप सशक्त हैं। अगर आपको घूंघट पहनने में लगता है कि आप सशक्त हैं तो आप सशक्त हैं। अगर आपको कलम से अपनी आवाज बनाने में लगता है कि आप सशक्त हैं तो आप सशक्त हैं। तो सशक्तिकरण का एक रूप नहीं होता है। माता सीता भी सशक्त थी, द्रौपदी भी सशक्त थी और एक मिस इंडिया भी सशक्त थी। मुझे लगता है कि जब भी हम कुछ बड़ा सोचते हैं खुद के लिए, अपने देश के लिए, तो डेफिनेटली बहुत सारे संघर्ष और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना ही पड़ता है। पर मैं खुद को हमेशा ये कहती हूँ कि हर किसी को मौका नहीं मिलता अपने सपनों के लिए काम करने का, अपने सपनों के लिए संघर्ष करने का। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी फैमिली कंडीशन या किसी ना किसी कंडीशन की वजह से अपने सपनों को फॉलो नहीं कर पाते। बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, मैंने रंगमंच में देखा उज्जैन के बहुत टैलेंटेड लोग अपनी कुछ स्थितियों परिस्थितियों की वजह से अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पाते।
लेकिन आज अगर मैं कर पा रही हूँ तो मैं इसे फिर संघर्ष नहीं, मुझे सौभाग्य का नाम दूंगी, क्योंकि वो फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में रन हो रही है, उसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उसकी कोई ऐसा रिलीज डेट नहीं आई है इंडिया में। अगर उसका परफॉर्मेंस वहाँ अच्छा रहता है तो उन्हें फिल्म फेस्टिवल्स में आगे और पहुंचाया जाएगा, और यदि वहीं पर हो जाती है उसकी समाप्ति तो उसे इंडिया में रिलीज किया जाएगा। क्राउन के पहले भी बचपन से, जब से मुझे एट्रोसिटीज जो आपने कहा, नारियों के प्रति जो क्राइम्स होते हैं उनके बारे में आपने कहा, मेरा क्या, किसी का बहुत दिल दुखता है ये सारी बातें सुन के। मेरा बस एक यही रहेगा कि नारियों को सशक्त करने के बजाय, नारियों को सेफ्टी की बातें बताने के बजाय, यदि हम हमारे समाज के पुरुषों पर काम करें बचपन से, उनकी चाइल्डहुड एजुकेशन से, उनके स्कूल से, तो हम बहुत कुछ बदलाव, बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। और मुझे लगता है भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर नारियों को अगर माता की या फिर भगवान की उपाधि दी जाती तो हमारे समाज में ये सब होना कहीं ना कहीं गलत है। तो हम हमारे पुरुषों को बचपन से सीख दें इस प्रकार की, हाउ टू ट्रीट अ वुमेन, हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमेन फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड। मुझे लगता है कि उससे काफी बदलाव आएगा, क्योंकि बचपन से जो चीजें हमारे अंदर डाल दी जाती है वो हमारे साथ लंबी उम्र तक रहती है। अक्सर पूछा जाता था कि आप छोटे से शहर से आती हैं तो आप कैसे क्या कर रही हैं यहाँ पे, तो मेरा हमेशा से यही होता था कि जिस शहर में बाबा महाकालेश्वर है वो शहर छोटा कैसे हो सकता है। हमारे यहाँ आके बड़े बड़े से बड़े राजा छोटे हो जाते हैं, तो यहाँ रहने वाले व्यक्ति छोटे शहर के तो नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन अगर फिर भी इसे दूसरी चीजों के मायनों में यदि छोटा कहा जाए, डेवलपमेंट के, जी कुछ नहीं लाइफ, डेवलपमेंट के मामलों में दूसरी 2 टायर सिटी या इसमें कंसिडर किया जाए, तो मुझे लगता है कि छोटा शहर से आने का आपकी मानसिकता, आपकी हिम्मत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने भी छोटे से शहर से, आपकी हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। मेरा ना महाकाल बाबा और कृष्ण भगवान दोनों से बड़ा स्नेह सा रहा है। तो आपको अगर जानकारी हो तो महाकाल बाबा खुद, शिवजी खुद कृष्ण का सुमिरन करते हैं। तो जब मैं महाकाल बाबा के पास गई, मैं महाकाल बाबा को अपने पिता, उनसे भी ऊपर की उपाधि मानती हूँ। मैंने अपने इंटरव्यूज में भी कहा है कि बाबा मेरे पिता जैसे, जिनसे जितना मांगू उतना तो देती है, उससे ज्यादा भी देते हैं। तो जब मैं क्राउन पहन के गई, मैं एज अ बेटी गई थी कि देखो बाबा आपकी बेटी ने कर दिखाया। और मैं फिर जब कृष्ण भगवान के पास गई, क्योंकि शिव भी जिनका सुमिरन करते हैं वो कृष्ण, वो विष्णु, मैंने वहां जाके अपना क्राउन भगवान को समर्पित किया। मैंने उनको थैंक यू बोला, क्योंकि भगवान कृष्ण ही है जो सारी माया चला रहे। तो इस माया के लिए मैंने उनको थैंक यू बोला कि माया जाल में डाल के भी मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपको बता दें, मिस इंडिया का खिताब में नाम दर्ज कराने के बाद निकिता पोरवाल द्वारा बताया गया है कि मेरा आइडियल ग्रंथ रामचरितमानस है। रामचरितमानस जिसे पढ़कर आज मैं इस स्तर तक पहुंची हूं। मेरे माता पिता का इस उपलब्धि में बड़ा योगदान रहा। उन्होंने कभी भी मुझे रोका नहीं, हमेशा मेरा सहयोग किया।